तनख्वाह के 65 लाख रुपए थे। ये लोग ईदी होम सोराबकोट पहुँचे हैं और जैसे ही पहुँचे हैं तो उनको जो डकैत जो है वो 3 या 4 थे, वो अंदर घुसे हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए थे और इन्होंने मार कुटाई की और पैसे लेके वहाँ से चले गए। पहले 2014 में इस ऑफिस में डकैती हुई थी, उसके मुजरिमों को आज तक हम सज़ा नहीं दिलवा पाए। जब डकैत सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि अंदर का कोई बंदा मौजूद है या बैंक से इन्होंने पीछा करके जो है वो इनकी जगह पे पहुंचे और इनसे लूटी है। और ये रकम मज़दूरों की तनख्वाह थी, हमारे वर्करों की, हमारे समाजी कारकुनों की तनख्वाह थी। मैं पुलिस से मुतालबा करूँगा कि इस केस को मिसाल बनाएँ। कराची में फलाही इदारे भी अब डकैतों से महफूज ना रह सके। गुज़िश्ता रोज़ ईदी सेंटर सोराबकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। अफसोसनाक क्या बल्कि एक डकैती की वारदात हुई जिसमें 65 लाख रुपए डकैत लूट कर फ़रार हुए। और ये वाक़या किस तरह पेश आया, इस पर बात करने के लिए ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश है। सर, बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और किस वक्त हुआ। फ़हीम, ये वाक़या जो है वो बैंक से पैसे लेके हमारे सेंटर पहुँचे हैं। तनख्वाह की तकसीम, तनख्वाह के पैसे थे ये, जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनकी तनख्वाह के 65 लाख रुपए थे। ये लोग ईदी होम सोराबकोट पहुँचे हैं और जैसे ही पहुँचे हैं तो उनको जो डकैत जो है वो 3 या 4 थे, वो अंदर घुसे हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए थे और इन्होंने मार कुटाई की और पैसे लेके वहाँ से चले गए। अच्छा, ये बताइएगा कि डकैतों को कैसे पता चला कि आज इस सेंटर में इतना रकम मौजूद है? क्या कोई अंदर का अब ये देखें, ये पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई ना कोई अगर अंदर का मौजूद है या बैंक से उन्होंने पीछा किया है तो ये आपको जब डकैत सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि अंदर का कोई बंदा मौजूद है या बैंक से इन्होंने पीछा करके जो है वो इनकी जगह पे पहुँचे और इनसे लूटी है। और ये रकम मज़दूरों की तनख्वाह थी, हमारे वर्करों की, हमारे समाजी कारकुनों की तनख्वाह थी और वो बेचारे परेशान हैं। उनके हमारी तनख्वाहें वैसे भी कम होती हैं और जो है अब और परेशान हैं इस वक्त। तो हुकूमत से दरख्वास्त है, पुलिस से दरख्वास्त है कि ये वसूल करें ताकि हम तकसीम कर सकें। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जो ये रकम आई थी ये उन एम्प्लॉयज़ को तकसीम होनी थी, उनकी तनख्वाहें थी, ये तनख्वाहें थी साहब। तो डकैतों को इस तरह कैसे पता चला कि वो एग्जैक्ट आए उसी टाइम पर, उन्होंने जाके हमले को यलगार बनाया और उनको लूट लिया? देखिए, वो दो ही तरीके हैं फ़हीम, या तो कोई अंदर से बंदा मिला हुआ है तो अंदर से किसी ने इत्तला दी, या ये बैंक से पीछा किया इन्होंने। दो ही तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। अच्छा, वाक़ई का मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है। FIR की कॉपी भी शायद आपको दे देंगे हमारे स्टाफ। और तो अब तक कोई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है? कोई मामला कहाँ तक पेश है, कोई पेशरफ्त हुई है? SHO आया था, उसने जो है वो कोशिश की है और अब पीछे की मतलब जा रहे हैं, CCTV कैमरास चेक कर रहे हैं सारे, और हमारे CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग इनको हमने दी है और मज़ीद अब जो है वो सिटी के जो CCTV कैमरास है उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है वो पुलिस से पूछें कि जो है वो कितनी कामयाब हुई है पुलिस। अच्छा, ईदी फाउंडेशन जो कि पाकिस्तान भर में अच्छा काम कर रहा है, कहीं भी कोई वाक़या होता है ईदी के अमले से पेश होती हैं, कोई भी वाक़या होता है तो ईदी सेंटर भी अब महफूज रहा, क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम पर सवालिया निशान नहीं है ये? देखें फ़हीम, मैंने आपको कहा कि एक तो ये डकैती की वारदात है। इससे पहले 2014 में इस ऑफिस में डकैती हुई थी, उसके मुजरिमों को आज तक हम सज़ा नहीं दिलवा पाए। रकम वसूल हो गई, वो डकैत अभी भी जो है वो अदालतों में आते हैं, ज़मानतों पे रहा है। एक डकैत जो है वो वारदात के दौरान कत्ल हुआ, दूसरी कई और जगह वारदात कर रहा था तो वो पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ। एक डकैत जो है वो जेल गया, उसके ऊपर दूसरी FIR कटी, लेकिन हमारे केस का फ़ैसला अभी तक कोई जज दे नहीं रहा। हम जा के मुझे हर महीने 2 महीने में मुझे पेशी में बुलाते हैं, कोई फ़ैसला ही नहीं करते। अदालतें हमारी यहाँ पे इतनी सुस्त हैं या इतनी कमज़ोर हैं कि फ़ैसले ही नहीं करते। यानी अदालती निज़ाम पाकिस्तान का इतना सुस्त है कि एक इंसान को, एक शहरी को इंसाफ नहीं मिल सकता टाइम पर। हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना पुलिस ने काम किया, सारे डकैतों को पकड़ा। 2014 की वारदात की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उनको सज़ाएँ नहीं हुई हैं। 14 मतलब 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। हम अभी तक, मैं खुद जाता हूँ अदालतों में, जजों के पास कटहरे में खड़े करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। डकैत मौजूद हैं, उनकी वो सब ज़मानतों पे बाहर हैं, लेकिन अब पता नहीं हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है, हमारे वकील, हमारे जज इतने कमज़ोर हैं या क्या है, समझ नहीं आता।
वो तो 2014 का मामला हुआ, अब ये मामला तो कल हुआ है और इतनी बड़ी रकम जो है अमले को तनख्वाहें देनी थी, तो अमला भी अब परेशान होगा यकीनन। तो आप क्या समझते हैं, क्या अमला ये परेशान है, हम परेशान हैं कि अब इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से अरेंज करेंगे, हमें तनख्वाहें तकसीम करनी है बेचारों को। हमारे मज़दूरों को वैसे ही कम तनख्वाहें मिलती हैं, वो इतने कम पैसों में गुजारा करते हैं, हम इनको फिर भी जो है वो हमारा साथ देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। और इस तरह से अगर तंग किया जाएगा तो मुश्किल होगा काम करना। अच्छा ये बताइए कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये अभी तनख्वाहें देनी थी? ये हमारे तकरीबन 250-300 बंदे की तनख्वाह थी। टोटल तनख्वाह एक हिस्सा पहले ही तकसीम हो चुका था, तो हमारे वहाँ पे जो है वो तकरीबन 300 आदमी काम करते हैं। तो उनमें से समझ लें आप 200 के करीब बंदों की ये तनख्वाह होगी। 200 एम्प्लॉयज़ अब जो है तनख्वाह से महरूम हो गए, अब अब इस उनको वक्त कहाँ से रकम मिलेगी? है अब करेंगे, अब कोशिश करेंगे, अब देखते हैं पुलिस हमें रिकवर करके देती है कि नहीं देती। अगरचे पुलिस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं करती तो आपका आगे का क्या लाएअमल होगा? काम तो जारी रखेंगे ना, खिदमत तो करनी है। इससे परेशानी के वक्त भी ऐसे माहौल में पाकिस्तान इतने मुश्किलात से गुजर रहा है, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो कोशिश करते रहेंगे पाकिस्तानियों की खिदमत में। ठीक है, तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप मैं हुकूमत से? पुलिस से मुतालबा करूँगा कि इस केस को मिसाल बनाएं, ताकि जो है वो कम से कम जो खैराती इदारे हैं वो तो महफूज रहें। पाकिस्तान के आला हुकाम से मुखैर हजरात से कोई अपील करेंगे आप? हुकाम से अपील है कि इस केस को जो है वो इस पे नज़र रखें, इसको तेज़ी से चलवाएं और पुलिस पे जो है वो कोशिश करें, जो पुलिस को मदद की ज़रूरत है वो मदद दें, और ताकि ये जल्दी से जो है ये मुजरिम मंजर आम पे आए। और लोगों से भी अपील है कि हमारा साथ दें ताकि हम जो है वो अपना समाजी काम जारी रख सकें। जी, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फलाही इदारा है जो पाकिस्तान के कोने कोने तक जो है अपनी इमदाद पहुंचाने में लगा होता है। उनके साथ ये वारदात हुई है और अब भी जो है इनके साथ पहले भी एक वारदात हो चुकी है, अब तक उनको जो है उस मामले का भी इंसाफ नहीं मिल सका। अब भी ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि उनको इंसाफ दिया जाए। अब देखना ये है कि कानून जो है इस मामले पर क्या पेश रफ्त दिखाता है, क्या जो है कार्रवाई करता है।